हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित पोता जंगल के पास नदी में 3 शव मिले और तीनों जो शव मिले उसमें से 2 युवतियाँ थी और 1 युवक। तीनों आपस में रिश्तेदार थे, भाई बहन थे और तीनों का शव मिला। 23 तारीख को ये तीनों लापता हो गए थे। परिवार वालों ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और 27 तारीख को इन तीनों का शव नदी में मिला। परिवार वालों ने पूरा खोजा। पुलिस पर परिवार वालों ने गंभीर आरोप लगाए और आरोप यहाँ तक कि लगाए कि खर्चा पानी के लिए पुलिस ने पैसे लिए और परिवार वालों को गलत जानकारी दी। किसी ने जानकारी ये दी कि जैसा परिजनों ने आरोप लगाया कि अजमेर शरीफ वो लोग चले गए हैं, अजमेर शरीफ चले गए हैं। यहाँ तक कि उनका ठिकाना, लड़के लड़कियों का ठिकाना बताने तक के लिए 50,000 रुपये तक की डिमांड हुई। और बड़ी ये दुखद स्थिति के जिसके परिवार के लोग गुमशुदा हो गए हों उनसे मदद करने के नाम पर पुलिस अगर उनसे पैसे की वसूली करती है तो ये झारखंड पुलिस के लिए एक दागदार, हजारीबाग पुलिस के लिए एक दाग है। और इस दाग को कैसे दूर करती है झारखंड पुलिस, हजारीबाग पुलिस, वो वहाँ के नए पुलिस कप्तान हैं, उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। लेकिन जो ये 3 युवक युवतियों का जो शव मिला उसमें जो युवती के रिश्तेदार हैं, चाचा है, वो खुद झारखंड जगुआर में कार्यरत था और उन्होंने मुफस्सिल थाने पुलिस पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब हमारे साथ, जो झारखंड जगुआर का जवान है, जब हमारे साथ इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं तो आम आदमी के साथ क्या हो सकता है। किस तरह के आरोप लगाए आप सुनिए और समझिए और देखिए कि किस तरीके से झारखंड पुलिस की छवि पर, हजारीबाग की पुलिस पर छवि पर दाग लगा है। इस पूरे मामले में ये हत्या है या कुछ और है, इसकी पुलिस अपने तौर पर जांच करेगी। लेकिन जो गंभीर आरोप लगाए उसने पुलिस की कार्यशैली पर, पुलिस की कार्य प्रणाली पर बड़े गंभीर सवाल उठाए। हजारीबाग पुलिस कटघरे में है। परिजनों के बयान सुनिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए। नमस्कार, जोहार भैया। आज से करीब 5 दिन पहले बृहस्पतिवार को मेरे घर से 2 बच्ची और 1 बच्चा आम खाने के लिए जंगल गया हुआ था। घर के जस्ट कुछ 1 किलोमीटर आगे है। तो 6 बजे तक जब मेरा बच्चा घर नहीं आया तो हम लोग ढूंढने लगे। हम लोग पूरा रात भर जंगल में ढूंढे, नहीं मिला। तो 10 साढ़े 10 बजे हम लोग मुफस्सिल थाना गए, FIR दर्ज करवाए। FIR दर्ज कराने के बाद थाना वाला थोड़ा हरकत में आया और वो झूठ कर इधर मुरांगी तरफ ढूंढा। उसके बाद फिर हम लोग जंगल अपना ढूंढने लगे। थाना वाला बोल दिया आप भी अपना ढूंढिए, हम लोग भी अपना ढूंढते हैं। हम लोग लड़का लड़की को बहुत ढूंढे जंगल में, दिन को दिन नहीं समझे, रात को रात नहीं समझे, दिन रात पूरा फैमिली, मेरा यहाँ तक कि मेरा गाँव का एक आदमी पूछ लीजिए, सब कोई जंगल में भटका है कि कहाँ है बच्चा लोग। लेकिन हम लोग को पौता के जंगल में नदी में मार के फेंका हुआ है। जो मेरी बहन है वसीफा नाज नाम है उसका, एक मेरी बुआ की बेटी है जिसका नाम सानिया परवीन है, उसका एज 20 साल है। और एक जो मेरा फुआ का छोटा लड़का है उसका एज 25 साल है, उसका नाम मोहम्मद आदिल है। और जब ये केस का जब दूसरा दिन हुआ तो 8 बजे करीब मुफस्सिल थाना से हम लोग को प्रशासन का कॉल आया कि आप लोग थाना आइए, हम लोग को लड़का लड़की का कुछ सुराग मिला है। थाना आने के बाद ये लोग हम लोग से कुछ पैसा लिया, पैसा भी दिए, ज़्यादा नहीं, 4 साढ़े 4 हज़ार रुपया लिए हम लोग खर्चा के नाम पर। उसके बाद ये लोग हम लोग को गाड़ी में बैठ के झूठ मूठ का बैठा के घुमाया और फिर तुरंत प्रशासन अपना बयान चेंज कर दिया, बोला कि लड़का लड़की का लोकेशन चेंज हो गया है। ये लोग अभी गरीब रथ बड़का काना से ट्रेन बैठा है अजमेर का और ये लोग अजमेर के लिए रवाना हो गया। ये प्रशासन झूठा से रिपोर्ट हम लोग को बताया। और प्रशासन जो लड़का डेट किया है ना, उसका फ़ोन का पर्सनल फ़ोटो प्रशासन हम लोग को दिखाया और वो फ़ोटो प्रशासन को देने वाला सुहेल जो बकसपुरा का है, वो मुफस्सिल थाना का मुखबिर है। मतलब जो प्रशासन अपना रखता है ना, हाँ, इसका दलाल वो है। उसके बाद वो दलाल हमको एक दिन बाद मेरे भाई को व्हाट्सएप में कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है कि लड़का लड़की पूरा सेफ है। और इसमें जो मुस्लिम ग्रुप का एक खिदमत खल्क नाम का ग्रुप चलता है, वो सुहेल उसका नाम ले रहा था कि हम खिदमत खल्क से हैं, हम लोग रोज लड़का लड़की पकड़ते हैं, आपका लड़का लड़की हम लोग पकड़े हैं, लड़का लड़की सेफ है, कुछ खर्चा लगेगा, आपको लड़का लड़की मिल जाएगा। 50,000 रुपये भैया। नहीं भैया, क्या डॉट लगता है भैया, जब लड़का लड़की सेफ है सुहेल के पास, जो लड़का डेट कर गया उसका पास ही सिर्फ मोबाइल था और किसी के पास मोबाइल नहीं था, तो उसका पर्सनल फोटो सुहेल के पास कैसे गया भैया और प्रशासन के पास कैसे गया, हमको ये बात जानना है। हम फोन हैक करके निकाल दिए। क्या मांग करते हैं? हमको साफ साफ इंसाफ चाहिए। जहाँ पे
कल ढूंढ चुके थे, बॉडी वहीं पे मिला है, वहाँ ढूंढ चुके थे। हम लोग उस जंगल में पूरा नदी पूरा ढूंढे, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, रात में अच्छा 1-2 आदमी नहीं ढूंढे, पूरा गांव ढूंढे, कुछ नहीं था। आज मिला बॉडी। आज बॉडी मिला है। अगर मान लीजिए हमसे मिस्टेक हुआ देखने में, लेकिन पूरा गांव तो ऐसे ना मिस्टेक कर देगा। हम लोग सब एक एक बारीक बारीक जगह देखे, जंगल, नदी। और पहला दिन हमको भी शक था कि कोई मार के फेंक ना दिया, इसलिए स्पेशल हम पूरा नदी मोरांगी से लेकर जितना लंबा नदी है भैया, सुबह 5 बजे तक, 10 से 5 बजे तक हम लोग नदी घूमे हैं, लेकिन डेड बॉडी हम लोगों को कहीं नहीं मिला। और अचानक आज 5 दिन के बाद डेड बॉडी मिल रहा है। प्रशासन भी हम लोग को ये आश्वासन दिया था कि लड़का लड़की सेफ है, और आज लड़का लड़की हम लोग को मृत मिला है। क्या मांग है? प्रशासन पहले जवाब दे कि प्रशासन जो हम लोग को आश्वासन दिया था कि लड़का लड़की सेफ है, तो आज लड़का लड़की मृत कैसे है? मेरा नाम शाहिद अंसारी है। लेकिन मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, वो फसिल वाला इंसाफ नहीं किया। आप कौन लगते हैं लड़के? लड़के का मेरा चाचा है और दोनों भांजा भांजी है, अपना भगना भगनी है। हमारे वहाँ से मुफस्सिल हम रात दिन 2 दिन यहाँ रहे, पैर हाथ सब पकड़े, बड़ा बाबू बोले, डीएसपी साहब से फोन करवाए, सब कुछ करवाए, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। जब हम लोगों का ये हाल, आम जनता का क्या हाल होगा ये बताइए? आम जनता का क्या होगा हाल? ऐसे ये दलाल से चल रहा है, मुफस्सिल सिर्फ दलाल से चल रहा है और कुछ नहीं है। कौन कसूरवार हो सकते हैं भैया? कौन है कसूरवार? कसूरवार ये सोहेल है और इशरत बानो जो है सुल्ताना का, उसने भी पहले बताया था, बोला था ये धमकी पहले भी दे चुका था कि हम लड़की को रहने नहीं देंगे, आपका शादी होने देंगे। एक्चुअली में 19 तारीख पिछले महीने 19 मई को उसका शादी है लड़की को, हाँ 19 मई, और बोल चुकी थी। सब छप गया, सब कुछ कार्ड वार्ड सब छप गया है, सब रेडी। वो लोग नहीं चाह रहा था कि शादी हो, वो नहीं चाह रहे थे, वो नहीं चाह रहा था। कुछ मैटर है जो सब थाना में दिया हुआ है, कुछ मैटर था, वो सब सारा सोल्व हो गया था वहाँ से। क्या मांगोगी? प्रशासन से क्या मांग करे सर? प्रशासन तो कुछ किया ही नहीं, तो क्या मांग करेंगे प्रशासन से? अब जनता करेगा, जनता करेगा, प्रशासन क्या करेगा? कुछ नहीं किया है। 23 तारीख से आज 27 तारीख हो गया, जब प्रशासन उस समय से कुछ नहीं किया, अब क्या करेगा वो? अब कुछ नहीं करेगा। मेरा नाम रयूब अंसारी, झारखंड जगवार से। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें